सुप्रीम कोर्ट का आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। सिराज दुरानी के वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। आमदन से जायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असेंबली कई माह की रूपोशी के बाद आज जमानत के लिए बड़ी अदालत पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट ने सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत खारिज की थी। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात से मुतालिक तहरीरी जवाब में आजम सवाती ने कहा, कभी भी इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की, हमेशा इदारों की मजबूती के लिए काम किया। किसी बात से दिल आजारी हुई तो माजरत खा हो। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफीनामे पर भी फैसला महफूज। बढ़ता हुआ तजारती खसारा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक तजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में तजारती खसारा 111% बढ़ा। जुलाई से नवंबर बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर रहीं। इसी दौरान दरामदात का हजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रहा। 5 माह में गुज़श्ता बरस के मुकाबले बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर तक गुज़श्ता बरस के मुकाबले। ऑपोजिशन, कारोबारी तबके और माहिरीन मईशत ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। मुत्तहदा ऑपोजिशन का मिनी बजट के खिलाफ शदीद मुज़ाहिमत का फैसला। शेरी रहमान कहती हैं, PTIMF हुकूमत 600 अरब रुपए का बम गिराने जा रही है। बेरोजगारी और अफरात ज़र में इजाफा होगा। क्या ये वो तब्दीली है जिसका सरकार ने वादा किया है? ये मुल्क को मदीना की रियासत नहीं, IMF की कॉलोनी बना रहे हैं। माहिर मईशत फरूख सलीम कहते हैं, गन पॉइंट पर कोई हमें IMF नहीं ले जाता। खराब मुआशी पॉलिसीज हमें ये रास्ता दिखाती हैं। IMF सियासी फोरम है, इसका सरबराह अमरीका है जो अपनी खारिजा पॉलिसी IMF के जरिए नाफिज करता है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बॉयकॉट अफसोसनाक है। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान में पेश कर रही है। ये सियासी मामला नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के चेयरमैन रियाज फतियाना ने ग्लासगो में अमीन असलम और जरताज गुल के दरमियान लड़ाई की कहानी वजीर आजम को सुना दी। वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात में रियाज फतियाना ने शवाहिद भी शेयर किए। जराए के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद रियाज फतियाना के खिलाफ कार्रवाई न होने का इम्कान है। रियाज फतियाना कहते हैं, वजीर आजम से मुलाकात अच्छी रही, उन्होंने मेरी बातों से इत्तेफाक किया। वजीर आजम मेरी वजाहत से मुतमईन और मैं उनसे मुलाकात पर मुतमईन हूँ। पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब आज दूंगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर अपोजिशन बिलबिला उठी। बिल की मंजूरी के खिलाफ PSP के बाद तहरीक इंसाफ ने भी सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख और शेर जमान की मुद्दत में पिटीशन जमा। लोकल गवर्नमेंट के तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत अपने पास लेना चाहती है। तरमीमी बिल कलअदम करार दिया जाए, हलीम आदिल शेख की इस्तदा। नाअहली केस में यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। केस खारिज करने के लिए दरखास्तें दायर। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने कहा, मुतफर्रिक दरखास्तें आती रहीं तो केस कभी खत्म नहीं होगा। अली हैदर गिलानी के वकील ने दलाइल दिए कि पहले दायरा इख्तियार पर फैसला करना होगा, फिर मरकजी केस का। निसार दुर्रानी बोले, केस आप खुद नहीं चलाते और इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगता है कि फैसला नहीं हो रहा। आइंदा समात पर फरीकैन से हतमी दलाइल तलब। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। इंतखाबी मैदान सजने में 48 घंटे बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। मुहिम रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। 254 पोलिंग स्टेशन में से 199 हसास करार। हल्के में ज़ाब्ता अखलाकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ। जगह जगह फ्लैक्सेस और बैनर्स की भरमार। हल्के में नोट लो वोट दो की वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश।
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुंतखब अरकान के हल्के में मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने चुप था की। पंजाब में गुज़श्ता रोज डेंगू से 2 अमवात, जाँ बहक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक लाहौर, दूसरे का ननकाना साहब से था। सूबे में 24 घंटे में 48 मरीज रिपोर्ट, 31 मरीज लाहौर में सामने आए। रावलपिंडी में 6 और गुजरांवाला में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 18 मरीज, 16 का ताल्लुक पेशावर से। इस्लामाबाद में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मुल्क भर में गैस बहरान से अवाम परेशान। इस्लामाबाद में गैस की किल्लत बरकरार, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर। लाहौर और कराची समेत कई शहरों में गैस गायब, कहीं कम प्रेशर खातून के लिए दर्द सर बन गया। महंगी एलपीजी पहुंच से दूर, शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह सवेरे धुंध के डेरे, हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। मौसम बदलने के बावजूद स्मॉग कम न हुई। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड, बहावलपुर दूसरे नंबर पर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 277 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, बीमारियां फैलने लगी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज, सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 5वें रोज भी बंद। दूर दराज से आए मरीज ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स का सूबे में वैक्सीनेशन मुहिम का बॉयकॉट। एसोसिएशन रहनुमाओं का कहना है कि अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी और गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सलामती काउंसिल के सदर को खत। भारत की जानब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इससे आलमी अमन और सलामती को शदीद खतरा लाहिक है। मुनीर अकरम ने वज़ीर ख़ारिजा का खत सलामती काउंसिल के सदर को पहुँचा दिया। खुसूसी अफराद हमारी तवज्जो के मुस्तहक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद के मसाइल उजागर करना और मुख्तलिफ शोबों में उनकी शमूलियत पर जोर देना है। फैशन के नए ट्रेंड्स, क्या इन और क्या आउट। कराची में पाकिस्तान फैशन वीक गाला नाम पर डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश, हसीन मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे।